ठीक है, स्टार्ट कर दिया है। चलिए बताइएगा इधर से, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल जो है ये किस राज्य में पड़ता है? सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर का ये जैन स्थल है जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? राजस्थान गलत आंसर है, आप लोग बताइएगा। मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन बनता है कि सोनगिरी किस धर्म से संबंधित स्थल है? तो जैन धर्म से संबंधित स्थल है, और जैन धर्म में भी किसका हो जाएगा? दिगंबर का हो जाएगा। और ये किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला बताइएगा आप लोग इधर से, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। शासक का नाम था कृष्ण प्रथम। बताइए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दांतीदुर्ग। और राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ था? मानेखेट राष्ट्रकूट की राजधानी हो जाएगा। अगला बताइएगा, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर। और कनिष्क की दो राजधानी, ठीक है, हाँ, एक मथुरा भी है और दूसरा फिरोजपुर या पेशावर उसी को कहा जाता है। अगला बताइएगा, बनवाली एक प्राचीन स्थल है जो कि किस राज्य में पड़ता है? बनवाली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा में पड़ता है। राजस्थान में बनवाली हरियाणा में पड़ता है। और बनवाली के बारे में यदि थोड़ा सा जाना जाए तो पूछा जाता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बट मिट्टी का हल जो होता है, मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो बनवाली से प्राप्त हुआ है। याद करने का लॉजिक थोड़ा समझिएगा, मिट्टी से बना यानी मिट्टी कहाँ वो रहेगा? वन में ही। और हल की जरूरत कहाँ पड़ता है? खेत में ही ना, वही समझ लीजिएगा। तो मिट्टी से बने हुए हल का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो बनवाली से प्राप्त हुआ है। और ये जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है ये कालीबंगा से। ये पिछले बार की 66वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली किस राजस्थान में है? बनवाली हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, हाँ। अगला बताइएगा, किस शासक के शासन काल में जो है बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा स्थानांतरित कर दी थी? ये किस शासक के शासन काल में बहमनियों ने अपनी राजधानी जो है गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर बना दिया था? पहले गुलबर्गा था, उससे बीदर किया था। ये करने वाला अहमद शाह हो जाएगा, अहमद शाह के द्वारा किया गया था। अगला कहिए बताइएगा, खालसा पंथ की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और पाहुल प्रणाली जो है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का स्थापना 1699। बताइए गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के क्यावें धर्म गुरु थे? 10वें गुरु थे सिखों के। 10वें प्रथम गुरु बताइएगा? गुरु नानक। इसमें भी अंगद आ जाता है, देख रहे हैं ना। और गुरु नानक के द्वारा जो है एक प्रणाली स्थापित किया गया था जो कि कहा जाए तो जिसे लंगत या पंगर के नाम से जाना था। लंगर किसके द्वारा किया गया था? गुरु नानक के द्वारा स्थापित किया गया था। बट इसे आगे चलकर जो है इसको कंटिन्यू करने का काम किसके द्वारा किया गया था? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। और गुरु अंगद का जो है वास्तविक नाम क्या था? लाहना था। वास्तविक नाम गुरु अंगद का लाहना था। ये सिखों के दूसरे गुरु थे। सिखों के तीसरे गुरु का नाम बताइए? अमरदास। हाँ, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास। और अमरदास की बेटी बीबी भानी थी, जो कि बाद में जाके रामदास से शादी होता है, यानी रामदास के द्वारा। और अमरदास से संबंध यानी रामदास को जो है या बीबी भानी को जो है अकबर के द्वारा जो है 500 बीघा जमीन दान दिया गया था। और उसी जमीन में जो है पंजाब में अभी देख रहे हैं अमृतसर, ठीक है, अमृतसर शहर का जो है निर्माण किया गया था, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा जमीन दिया गया था? अकबर के द्वारा। और किसके द्वारा निर्माण किया गया? रामदास के द्वारा निर्माण किया गया था। ये रामदास क्या गुरु हो गए? सिखों के चौथे गुरु हो गए। और सिखों के 5वें गुरु बताइएगा? गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। और अर्जुन देव की हत्या जो है किसके द्वारा करवाया गया था? जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद जो है सिखों के 6ठे गुरु आते हैं जिसका नाम हरगोविंद हो जाएगा। और हरगोविंद के द्वारा जो है, क्योंकि 5वें गुरु की हत्या करवा दिया गया था, इसलिए हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। अकाल तख्त का और सैन्य शक्ति को जो है स्थापित किया। सैन्य शक्ति को स्थापित करने का और किलाबंदी करने का काम जो है किसके द्वारा किया गया था? 6ठे गुरु जिनका नाम हरगोविंद। और हरगोविंद के द्वारा इसलिए किया गया था क्योंकि मुगलों से बचाव के लिए किया गया था। ठीक है, मुगलों से बचाव के लिए, जैसे जहांगीर यदि 5वें गुरु की हत्या कर दिया, इसलिए अकाल तख्त की स्थापना किया गया। और दरबार में जो है ये क्या कहते हैं, नगारा बजाने का जो है, यानी कोई यदि आक्रमण होता है या कोई आता है उस स्थिति में
नगर ये सिखों के क्या में गुरु? छठे गुरु। सातवें गुरु बताइए कौन थे? पहले हर राय तब हर किशन होगा। पहले सातवें गुरु, सिखों के सातवें गुरु हर राय, आठवें गुरु हर किशन। और हर किशन के बारे में कहा जाता है चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी हर किशन का। और सिखों के आठवें गुरु और नौवें गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे। और गुरु तेग बहादुर की जानते हैं इनके बारे में बोला जाए तो तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु की हत्या किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और सिखों के 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना, और इसके साथ साथ पाहुल प्रणाली के जो है जन्मदाता गुरु गोविंद सिंह को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा मुगल काल में जो है लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? हाँ, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? सोहरत ए आम कहा जाता था। सोहरत ए आम कहा जाता था लोक निर्माण विभाग को। दिल्ली सल्तनत में बताइएगा लोक निर्माण विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? FST फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था दिल्ली सल्तनत में लोक निर्माण विभाग का स्थापना। अगला बताइएगा फुतुह उस सलातीन की रचना किसके द्वारा की गई है? इसामी के द्वारा किया गया था। कब किया था इसामी? 1350 में। इसामी के द्वारा 1350 में किया गया था फुतुह उस सलातीन। ठीक है, अगला बताएगा लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति यानी जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहा जाता है उसके तहत जो है सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य में किसे मिलाया था? सतारा को मिलाया था। कब मिलाया था? 1848 में मिलाया। बताइए अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने वाला पहला राज्य कौन था? अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने वाला पहला राज्य सिंध था जिसे कब मिलाया गया था? 1843 में लॉर्ड एलन बरो के द्वारा ही मिलाया गया था। अगला बताएगा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एंग्लो इंडियन हिंदी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? हिंदू एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डिनेजियो के द्वारा किया गया था। अगला बताइए कामागाटा मारू की घटना कब हुई? 1914 हुआ है। ये किस देश क्या था कामागाटा मारू? ये कनाडा की यात्रा पे निकला जहाज था जो किस देश का था? जापान का था। ठीक है, अगला बताएगा 1916 का लखनऊ पैक्ट किनके बीच हुआ था? ठीक है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, अगला बताएगा इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? हम क्वेश्चन क्या बोले हैं? होम रूल लीग नहीं पूछे, हम इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा और कब? सुन लीजिए, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की यदि बात किया जाए श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में किया गया था। ठीक है, 1905 में किया गया था जो कि लंदन में। अगला बताइएगा 1919 की अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? दिल्ली। 1919 का जो है अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। अगला बताइए केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा जाता है। और इन्हीं के और जो है वैलेंटाइन सिरोल पे जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है महाभियोग लगाया गया था, मानहानि का केस जो है उसके तहत। अगला बताइएगा शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड वेवेल। कब शिमला सम्मेलन? 25 जून 1945 को जो है शिमला सम्मेलन। ठीक है, आगे बताइएगा नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? दीनबंधु मित्रा के द्वारा जो है नील दर्पण नाटक लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा। अगला बताइएगा 1929 में जो है लिंडसे आयोग, ये लिंडसे आयोग का गठन 1929 में हुआ था। ये किससे संबंधित था? शिक्षा से था, जो मिशनरी शिक्षा बोला जाता है, मिशनरी शिक्षा से संबंधित विकास के लिए था। अगला बताइएगा किस मुस्लिम सुधारक ने जो है हिंदू को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? गलत हो जाएगा, हम पूछे किस मुस्लिम सुधारक ने। ठीक है, उस मुस्लिम सुधारक ने, सुन लीजिए, हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था। उनका नाम था शाह अब्दुल्ला अजीज। शाह अब्दुल्ला अजीज के द्वारा किया गया था। बताइएगा मैक्सवेल बूमफील्ड जांच समिति का संबंध जो है किस आंदोलन से संबंधित था? मैक्सवेल बूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से संबंधित था? सही है, बारदोली आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है?
54 होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 और निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो 55 के अकॉर्डिंग होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया जो होता है किस पर आधारित होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति पे आधारित होता है। ठीक है, अगला बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 51 का कब किया गया? बताइए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी विवादों का निपटारा के लिए जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 71 के अंतर्गत है। और यही क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में था। अगला बताइएगा किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए जो शारदा एक्ट का बनाया गया था? शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित था और शारदा एक्ट के द्वारा जो है लड़कियों की न्यूनतम आयु कितना वर्ष? 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष था। ठीक है, अगला बताइएगा भारतीय संविधान का अंग जो है नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। और अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 36 से 51 हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, मतलब क्वेश्चन बोले ने पहले ही आ गया आंसर, जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। ये केटी शाह के द्वारा ही कहा गया है। ठीक है, अगला बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य? बहुत आदत खराब है आप लोग का। हम बोल रहे थे अभी क्वेश्चन तुरंत चेंज हो गया। आप लोग को क्या लगा मन में महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के बारे में नियुक्ति पूछेंगे? हम कर्तव्य के बारे में पूछ रहे हैं। उनके कर्तव्य और कार्य के वर्णन जो है 149 हो जाएगा। तो पहले बोलने से क्या फायदा? ये आदत, यही आदत खराब होता है। थोड़ा सा सुधार कीजिए इस चीज में। जब भी क्वेश्चन को जब तक पूरा ना पढ़े तब तक आंसर कभी नहीं बोलना चाहिए। आप एग्जाम में भी यही आदत रहेगा। क्वेश्चन देखिएगा महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक फटाक से 148 मार लीजिएगा। ऑप्शन में भी वो रहेगा ही। इस चीज में थोड़ा सुधार कीजिए कि उसके कर्तव्य और कार्यों का जो वर्णन है यानी शक्ति जो है वो अनुच्छेद 149 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का नियुक्ति जो होता है अनुच्छेद 148 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, अगला बताइए राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इस अध्यक्ष को ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग बुलाता है? 108 के अकॉर्डिंग बुलाता है। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है? 118 के 4 के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की। अगला बताइएगा सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में टोटल 22 सदस्य होता है। प्रक्रम समिति में जो है वो 15 होता है, जिसमें 9-6 होता है। सरकारी उपक्रम समिति में जो है जिसे वित्तीय समिति के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होता है और 15 + 7। ठीक है, लोक लेखा समिति में कितना होता है सदस्य? 22 होता है। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितना? 15 और राज्यसभा से कितना? 7 होता है। और प्राक्कलन समिति में टोटल लोकसभा से ही जो कि 30 होता है, राज्यसभा से 0। अगला हाँ, कार्य मंत्रालय समिति में 15 होता है। एक कोई समिति है जिसमें ग्रंथालय समिति में 9 होता है। ठीक है, कार्य मंत्रालय समिति में जो होता है 15 होता है, उसमें 9 + 6 होता है। और ग्रंथालय समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 9 होता है। 13 नहीं है किसी में। ऐसे जान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3-4 जानते हैं तो एक ऐसे ही सही हो जाएगा। अगला बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? ठीक, 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वन संरक्षण अधिनियम बताइएगा। हम वन संरक्षण पूछे 1980 हो जाएगा। और वन्य जीव संरक्षण बोलेंगे तो 1972 हो जाएगा। ठीक है, वन्य जीव कोष है वो। ठीक है, वो फंड का है 1961 है। वन्य जीव कोष भी नहीं कुछ बीज वाला 63 है, 1963। बताइएगा अपने प्रदूषकों के कारण जो है कौन सी नदी जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल? नीलगिरी। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? ठीक है, बैड ओजोन कहलाती है। यानी क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन जो होती है वो बैड ओजोन कहलाती है। अगला बताइएगा वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पेड़ पौधा। सही आंसर पेड़ पौधा होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या होगा? पेड़ पौधा होगा। अगला बताइएगा
पर्वतीय नगर कोडाई कनाल जो है किस पहाड़ियों में स्थित है? तो पाली की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। बताइए सेवराई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अगला बताइएगा गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील बनती है? कौन सी झील है? कोलेरू झील है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य जो है कौन सा झील? कोलेरू झील हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए कोंकण तट का विस्तार जो कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से दमन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोंकण तट किस राज्य के तट को कहा जाता है? गोवा के, हाँ ठीक है, गोवा के तट को कहा जाता है। और केरला तट जो है, केरला तट पूछ रहा है, कर्नाटक हो जाएगा। और मालाबार तट केरल हो जाएगा, ठीक है। और उड़ीसा में जो है कौन सा तट है? उत्तरी सरकार तट बोला जाता है उड़ीसा, हाँ ठीक है, उत्कल, ठीक है, उत्तरी सरकार तट जो है उड़ीसा। अगला बताइएगा भारत का कौन सा द्वीप जो है प्रवालों द्वारा बना हुआ है? प्रवाल जीवों द्वारा बना हुआ है, वो लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती और इसकी भाषा मलयालम, ठीक है। अगला बताइएगा बुज्जी के पास सिंधु नदी का महाखंड कितना गहरा है? बुज्जी के पास सिंधु का गहरा जो है नदी का गहरा कितना गहरा है? ये 5200 मीटर है। बताइए मौसम सभी घटनाएं किस मंडल में? क्षोभ मंडल में घटती है, ठीक है। वायुयानों की उड़ानों के लिए आदर्श समताप मंडल हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? सूर्य ताप कहा जाता है। पृथ्वी की ओर आने वाली जो है सौर विकिरण को सूर्य ताप कहा जाता है। अगला बताइएगा मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है, उसका नाम जीवाणु का एजोटोबैक्टर हो जाएगा, ठीक है। या राइजोबियम भी हो जाएगा, राइजोबियम भी हो जाएगा। राइजोबियम किस फसल में? दलहनी फसल में, दलहनी फसल में पाया जाता है, ठीक है। बताइएगा परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये किसके द्वारा कहा गया है? परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये अरस्तु के द्वारा कहा गया है। अगला बताइएगा अरस्तु बताए, अरस्तु के द्वारा कहा गया है परिवार सामाजिक जीवन में की जो है प्रथम पाठशाला है। अगला बताइएगा बोनी किस फसल की प्रजाति है? बोनी टमाटर की फसल प्रजाति है, ठीक है। बताइए राजा जी किस फसल की प्रजाति है? एक मिनट, राजा जी या नहीं, राजा जी बोला गया, सॉरी, दरोगा जी बेल का प्रजाति है। राजा जी बोला गया, दरोगा जी किस फसल की प्रजाति है? बेल का प्रजाति है, ठीक है। हाँ, नाना जी अनार का है, ठीक है। वही राजा जी बोला गया, वो दरोगा जी होगा जो कि बेल की प्रजाति है। अगला बताइएगा भारत में जो है सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगला बताइएगा सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर, सबसे पुराना फल खजूर कहा जाता है, ठीक है। और गरीबों का फल जो है बैर को कहा जाता है, ठीक है, बैर को कहा जाता है। अगला बताइएगा तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लाइन होते हैं? 8 लाइन होते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा सिली पॉइंट का संबंध जो है किस खेल से? क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट। अगला बताइएगा विश्वविख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? सही है, लॉन टेनिस से है। रौला गैरो का संबंध जो है लॉन टेनिस से है। अगला बताइएगा बारावती स्टेडियम जो है किस? कटक उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? डुरंड स्पर्धा है। और सॉकर कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। और फुटबॉल का अन्य नाम सॉकर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा भारत क्रिकेट का जो है विश्व पितामह किसे कहा जाता है? सीके नायडू। और क्रिकेट के प्रथम कप्तान सीके नायडू ही थे, ठीक है। अगला बताइएगा स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को क्या कहा जाता है? स्केटिंग के परिसर को रिंग कहा जाता है, रिंग, ठीक है। और बॉक्सिंग के रिंग ही हो जाएगा। और रिंग किसके कहा जाता है? रिंग को। गोल्फ का कोर्स होता है और एक रिंग होता है किसका? आइस हॉकी का रिंग होता है, रिंग को। अगला बताइएगा तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लाइन होते हैं? अभी बोले ही 8 होता है, ठीक है। अगला जापान की मुद्रा बताइएगा। ये जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी, ठीक है। और जापान में कुल कितना द्वीप है? 4। और चारों में बड़ा कौन सा है? होन्शु। उसके बाद बताइएगा होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोको, ये चारों द्वीप का क्रम है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोको, ठीक है। अगला बताइएगा सर्किक रेखा स्थित है कहाँ में? गुजरात कच्छ के रण में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा चंद्र ग्रहण कब होता है?
जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण में कौन बीच में आता है? जब चंद्रमा 2012 ना, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ जो है 2012 में हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा 12। अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। ठीक है, बताइएगा कौन सी जगह जो है राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में आता है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? डेनमार्क का भाग है। ये क्वेश्चन भी 67वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था। क्या हुआ? मोजाम्बिक की राजधानी बताइएगा। मपूतो हो जाएगा। ठीक है, वही बोल रहे थे आप शायद, मपूतो वगैरह। ठीक है, मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो है। क्या हुआ? नहीं कह सकते। ग्रीनलैंड का मुख हो जाएगा, नुक। ठीक है, अगला बताइए मौर्य समाज जो है 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख ये किस पुस्तक में मिलता है? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएगा दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार को क्या कहा जाता था? वो पूरब कहा जाता था। ठीक है, अगला बताएगा प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हर्षवर्धन किसके दरबार में आया था? हुएनसांग के दरबार में आया था। सॉरी, हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगला बताइए गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद में? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के क्या मंडल में? 3रे मंडल में मिलता है। 9वें मंडल में किसका? देवता सोम का। 8वें मंडल में किसका? देखिए हम 7वां मंडल बताइएगा। पहले 7वां वरुण हो जाएगा, 8वां इंद्र हो जाएगा, 9वां शुभ हो जाएगा। ठीक है, क्या देखिए 7वां वरुण, 8वां इंद्र, 9वां सोम और तीसरा सूर्य देवता सावित्री और 10वां में है जो है क्या? पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी जो मिलता है वो 10वें मंडल। 7वां बोले वरुण, 8वां इंद्र, 9वां सोम, तीसरा गायत्री मंडल और 10वां जो हो जाएगा ब्रह्मा। यानी ब्रह्मा के साथ साथ जो बोला जाए पुरुष सूक्त यानी जो है हाँ वर्ण व्यवसाय जो है वो 10वें मंडल में जो है। इसलिए क्योंकि ब्रह्मा के बारे में इसलिए 10वां हाँ क्योंकि ब्रह्मा के सभी अंग से बताया गया है कि जो है सभी का उत्पत्ति हुई है। अगला बताइएगा ब्राह्मण मुख से इस तरह से बताया। हाँ कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, उतना जाने का गुजरते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को जो है राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, जिसे कुल मिला के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? बलबर को कहा जाता है। इतना भाषा लिखा हुआ था, इसको एक ही शब्द आता है देवीय सिद्धांत जो है बलबर के द्वारा। हाँ यह राजत्व सिद्धांत जो है वो बलबर के द्वारा ही लौह एवं रक्त रीति बलबर के द्वारा ही अपनाया गया था। सिजदा पैबोस बलबर के द्वारा और सिजदा पैबोस को समाप्त करने का काम शाहजहां के द्वारा। और कौन सा पद्धति शुरू किया था नया? सिजदा पैबोस को समाप्त करके कौन सा एक पद्धति था बताते हैं हम। नहीं हाँ मेंस में हम कई दिन बताए भी है, अभी एकाएक माइंड से गायब हो गया। चहार तस्लीम प्रथा शुरुआत किया गया था। ठीक है, देखिए क्या बताए थे कि सिजदा पैबोस प्रथा को समाप्त करके यानी जो कि शुरुआत किया गया था बलबर के द्वारा और शाहजहां के द्वारा समाप्त करके इस नए पद्धति को शुरू किया गया था जिसका नाम था चहार तस्लीम प्रथा। ठीक है, चहार तस्लीम प्रथा शाहजहां के द्वारा शुरू किया गया। मेंस में क्वेश्चन था। अगला बताएगा किस संधि के अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिला था? ये इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में, जो कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। किस युद्ध के बाद हुआ था ये? बक्सर की लड़ाई जो कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को। किसके किसके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन अभी पूछा है हाल ही में बिहार एसएससी में। ठीक है, हाँ ये शाह आलम द्वितीय वाला। हाँ अली नगर की संधि जो शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, इसे पलासी के लड़ाई के समय मुगल शासक कौन था पहले ये बताइए।
पलासी के लड़ाई के समय आलमगीर द्वितीय था और बक्सर के लड़ाई के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। तो हम बक्सर की लड़ाई के बारे में पहले भी बताए थे गवर्नर जनरल वाले टॉपिक में कि त्रिगुट सेना और किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों के बीच हुआ था। और त्रिगुट सेना में कौन कौन था ये बताइएगा। एक तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, और इसके साथ साथ अवध का नवाब शुजा उद्दौला, और इसके साथ साथ अपदस्थ नवाब, बंगाल के अपदस्थ नवाब कौन था, मीर कासिम था। ये तीनों के द्वारा त्रिगुट और इधर अंग्रेज। अलीनगर की संधि है गढ़ में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। हाँ, अगला बताइएगा किस सिख गुरु ने जो है फारसी भाषा में जफरनामा का रचना किया। गुरु गोविंद सिंह फारसी भाषा में जफरनामा का रचना किए थे। ठीक है, अगला बताइएगा किस सिख गुरु को जो है औरंगजेब ने फांसी दे दिया था, अभी जस्ट बताया है। ठीक है, तेग बहादुर। ठीक है, अगला बताइएगा किस सुल्तान ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और किस शासक के बारे में कहा गया प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली है। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद कहा गया, किसके द्वारा कहा गया था, बार्नी की बदायूनी के द्वारा कहा गया था, बदायूनी के द्वारा कहा गया था। और इसके साथ साथ बताइएगा पहली बार जो है नहरों का निर्माण करने वाला शासक कौन था। तो पहली बार नहर का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक था, और नहरों का जाल बिछाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। और ये सर्वप्रथम जजिया कर को लागू किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लागू किया था। और मोहम्मद बिन कासिम का सिंध विजय कब था, 712 में था। ठीक है, अगला बताइएगा कश्मीर में जो है मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, 11 अप्रैल 1936 को है अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था। और इसके साथ साथ किसान सभा के संस्थापक कौन थे, स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना किया गया था। और इसके महासचिव कौन थे, अंजी रंगा इसके महासचिव थे। इसके साथ साथ ही ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना कब हुआ था, 1936 को हुआ था। और भारत में जो है रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुआ था, 1927 में रेडियो प्रसारण, और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो। भारत में ब्लैक एंड टीवी का स्थापना यानी पहली बार कब हुआ था प्रसारण, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बोले तो 1928 और कलर टीवी 1982। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट 28 हो जाएगा और कलर टीवी हो जाएगा 82, यानी 2-8 है तो वो 8-2 हो जाएगा, यानी वही पलट जाता है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट आएगा तब कलर आएगा, तो वही हो। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट ही पहले। अलग देश बंधु की उपाधि जो है किससे संबंधित है, चित्ररंजन दास। और किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला दीन बंधु CF एंड्यूज हो जाएगा। ठीक है, बताइए लौह पुरुष के नाम से किसे जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। ठीक है, और बारदौली की महिलाओं के द्वारा कौन सा उपाधि दिया गया था, सरदार की उपाधि, जो कि किस व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बारदौली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी के द्वारा सरदार की उपाधि। अलग सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है किस गवर्नर जनरल को जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। सती प्रथा को समाप्त कब किए हैं, 1829 में सती प्रथा का अंत जो है की है किसके अध्यक्षता में, मतलब किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। और 1829 के बाद एक साल बाद 1830 में किसका, ठगी प्रथा का उन्मूलन कब, 1830 में किसके अध्यक्षता में, कर्नल सलीवर की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला बताएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है किस राज्य से प्रारंभ किया गया था, बिहार से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बताइए 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा, एडी वेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला बताएगा ये 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वहां पे सभी लोग एकत्रित किसके लिए हुए थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक के गिरफ्तारी से संबंधित। ठीक है, अगला बताइए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी.के. गोखले हो जाएंगे। ठीक है, अगला बताएगा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया था, विंस्टन चर्चिल के द्वारा। और राजनीतिक बच्चा किसके द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी को राजनीतिक क्या हुआ, देखिए महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर जो है फ्रैंक मोरे और विंस्टन चर्चिल दोनों के द्वारा किया गया था। ये जान लीजिए एक ही समय पे जो है उस समय जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग ले रहे थे, दूसरे साइड से महात्मा गांधी, एक साइड से फ्रैंक मोरे विंस्टन चर्चिल, और दोनों के द्वारा देखा गया तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा, मतलब दोनों एक ही जगह थे इसलिए दोनों का नाम आ जाता है। ठीक है, तो अफसर में यदि दोनों रहे तो दोनों होगा, एक कोई रहे तो दोनों में से कोई एक रहेगा।
आज तक दोनों नहीं, हम क्या बता रहे हैं, आज तक दोनों नहीं, इसीलिए ना बोल रहे हैं। तो फिर तो कोई एक रहेगा तो एक आंसर होगा, एग्जाम में कभी नहीं मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। और एक दो क्वेश्चन यहाँ से यदि आदत नहीं रहेगा बढ़िया से देखने का तो एग्जाम में भी वही हाल होगा। इस बार भी बिहार एसएससी एग्जाम में सीधे लास्ट क्वेश्चन शुरुआत में ठीक पूछा जाता है, अंतिम में जाके पूछा जाता है इससे आधे भाग को कितना देर में खाली करेगा। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, जैसे पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन बनाते हैं, हाँ उसका आंसर 60 होगा। अब बहुत लोग किए हैं 120 मार दिए हैं, वो नहीं देखे कि बाद में पूछा जा रहा है आधा समय यानी आधे भाग। हाँ तो इसी के चक्कर में इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना, ऑप्शन भी बारीकी से देखना है। अगर बताएगा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56। ठीक है, एक बार सुन लीजिए बढ़िया से फिर तो। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, और राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है? निर्वाचन पद्धति यानी प्रक्रिया। और 55 के बाद अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है? कार्यकाल कहा गया है। 57 में क्या कहा गया है? दोबारा निर्वाचन कहा गया। और 58 में क्या कहा गया? योग्यता कहा गया। और 59 में क्या कहा गया? दशा। और 60 में शपथ। और 61 में महाभियोग। और 71 में दोनों के बीच जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच का जो है मतलब निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा, अनुच्छेद 71 के। और क्षमादान की शक्ति बोले तो राष्ट्रपति का 72 हो जाता है, राज्यपाल का शक्ति कितना हो जाता है? क्षमादान का 161 हो जाता है। ठीक है, आगे आइए अब। हाँ उस क्वेश्चन उसमें बोले देखे ना, अलग घुमा दिए। गांधी जी को राजनीतिक बच्चा जो है एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया था। गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहकर संबोधित एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला बताएगा भारत के सशस्त्र बलों का जो है सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, बताएगा देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक? 50-50। और उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 होता है। अगला बताएगा भारत के संविधान को बनाने के लिए जो गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन को बढ़िया से सुनिए फिर आंसर बोलिए। ठीक है, बोले भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, अगला भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अगला बताइएगा भारतीय संघ में जो है सम्मिलित किया गया था 28वां राज्य के रूप में किस राज्य को? तेलंगाना बोलते हैं। 28वां राज्य के रूप में झारखंड को किया गया था सम्मिलित। कब किया गया था? ठीक है, कब? डेट की बात करें 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? पहले बोल लीजिए आप लोग, सुन लीजिए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों राज्य का स्थापना 2000 में, और तीनों का उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में। क्या? अच्छा, MMT शायद मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये 2013 है। और इसे उसका लगता है 2000 में है तीनों का। ठीक है, झारखंड और क्या कहते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का तीनों का 2000 में ही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो है 13। ठीक है, होता है कभी। अगला बताइएगा भारतीय संविधान की जो है संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। देख, कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1884 में हुआ है। ठीक है, यही है जो 18 मतलब पहले ही हुआ है। ठीक है, 1884 में। ठीक है, अगला बताएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ये अति वाला बात जो है ना, हटा माइंड से निकाल के चलिए। 48 में अति किया गया है। ठीक है, हम समझ रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग फंसते हैं। 343 में ही है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, राजभाषा घोषित किया गया। और 350 के क में क्या है? प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देना। और 351 में क्या है? हिंदी को
प्रोत्साहन जो है 351 में हो जाता है। अगला बताइएगा किसके अंतर्गत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 में क्या कर रहे हैं पीछे आप सुन रहे हैं? बात करिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा बैठने से, ठीक है। 1773 के तहत 1774 में किया गया था। इसके प्रथम ये जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पी और 3 अन्य कौन थे? चेस्टर, लिलेस्टर और हाइड, तीनों थे, ठीक है। अगला बताएगा अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार जो संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। अगला बताएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो आया था 86 में, ये लागू कब हुआ था? 94 में 1994 में, सही है 94। अगला बताएगा ओजोन परत संरक्षण के लिए जो है पहला सम्मेलन जो हुआ था 1985 में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था, और इसे लागू कब किया गया था? 88 में। तो पूछा जाता है वियना सम्मेलन का संबंध किससे है? ओजोन परत से संबंधित, ठीक है। अगला बताएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जो है आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा जो है कितना डेसिबल होता है? 55 डेसिबल। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस किस राज्य में है? 3 गो में है, राजस्थान, एमपी, यूपी, ठीक है। राजस्थान, एमपी, यूपी, ठीक है, तीनों राज्यों में जो है चंबल, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला बताएगा भारत का कौन सा राज्य है प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना था? प्रथम केरल नहीं होगा, प्रथम राज्य की बात करें हिमाचल प्रदेश होगा जो कार्बन मुक्त राज्य बना था, हिमाचल प्रदेश। अगला बताएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था, यूनेप यानी यूएनईपी, और इसका मुख्यालय नैरोबी हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब हुआ था? वैश्विक फुटप्रिंट नेटवर्क का स्थापना 2003 में हुआ था। अगला बताइए अर्थ आवर की शुरुआत जो है किस वर्ष हुआ था? 92। अर्थ आवर की शुरुआत 2007 में हुआ है, अर्थ आवर की शुरुआत 2007 में। अगला बताइए विश्व प्रकृति संगठन WNO की स्थापना कब हुआ था? एक दिवस मनाया जाता है बिजली को बंद करने। कौन सी बोल रहे थे? हाँ, अर्थ आवर की शुरुआत जो है 2007 से हुई है। हम बोले WNO जो होता है यानी विश्व प्रकृति संगठन जो है, या फिर वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसकी स्थापना कब हुआ है? 2014 में हुआ है। अगला उस दिन एक क्वेश्चन बोले थे 1952 में जो है विशाल कोहरा किस शहर में हुआ था? 1952 में विशाल कोहरा किस शहर में हुआ था? ये लंदन में हुआ था 1952 में। अगला बताइएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, सही है। अगला बताइए अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 हो जाएगा, 17.522, ठीक है। अगला बताइएगा भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? दक्षिण पश्चिम में तो अरब सागर हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। बताइएगा अगला भूटान के साथ जो है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक साझा करता है? असम हो जाएगा, भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम। अगला बताइएगा मौसम सभी घटनाएं किस मंडल में? क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। अगला बताइए वह उत्तक कौन सा है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है? वह उत्तक कौन सा है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है? वो कॉर्निया है, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन बेसिस में। सुन लीजिए, ऐसे कॉर्निया के बारे में नहीं जान रहे हैं सभी लोग, ठीक है। ये जान लीजिए कि वह उत्तक है खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करने वाला, कॉर्निया है, ठीक है। और नाखून भी है, नाखून भी खून से नहीं प्राप्त करता। अगला बताइए साबुनीकरण प्रक्रिया में जो है प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? ग्लिसरॉल होता है। साबुनी प्रक्रिया में जो है प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? ग्लिसरॉल होता है। और साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, ठीक है। और साबुन किसे कहा जाता है? उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण को साबुन कहा जाता है, हाँ, ठीक है। अगला तो भारी पानी का उपयोग जो है न्यूक्लियर रिएक्टरों में किया जाता है, किसके रूप में? मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा फोटोवोल्टेइक प्रभाव का जो अवधारणा किसने किया था?
एडमंड बैकरल के द्वारा किया गया था। एडमंड बैकरल के द्वारा जो है फोटोवोल्टिक प्रभाव का जो है अवधारणा की गई थी। अगला बताइएगा, लाइकेन किसका किसका बना होता है? कवक और शैवाल का। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, भले ही आसान है लेकिन आखिर क्वेश्चन तो आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अगला बताइएगा, सिरके में क्या, ठीक है। अगला बताइएगा, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? यूरो का मुद्रा का प्रचलन 1 जनवरी 2002 से हुआ है, ठीक है। अगला बताइएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय बताइएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स ना होगा? हाँ, 2002। अब बोले यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स हो जाएगा। राजघाट जो है किसका समाधि स्थल? महात्मा गांधी का स्थल है, ठीक है। और जगजीवन राम का बताइएगा समाधि स्थल का नाम? समता स्थल हो जाएगा जगजीवन राम। और एकता स्थल बताइएगा? ज्ञानी जैल सिंह का हो जाएगा, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद से संबंधित बताइएगा? महाप्राण घाट, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू से संबंधित शांति वन हो जाएगा। और राजीव गांधी से संबंधित वीर भूमि हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण जो है मिशन का स्थापना कब किए थे? 1897 या 87? 97 सही होगा। बेलूर मठ 87 और रामकृष्ण मिशन 97 हो जाएगा। ये देता है उल्टा पुल्टा, हम जानते हैं, कन्फ्यूजन इसीलिए है, ठीक है। उस दिन भी गलती लगा। बेलूर 87 होगा, रामकृष्ण 97 हो जाएगा, ठीक। हाँ, अगला बताए, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। और विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर हो जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है किसके? अबुल कलाम आजाद के जो है जयंती, ठीक है। अलग लिटिल अमेरिका नामक जो है स्थान किस महाद्वीप में है? लिटिल अमेरिका नामक जो है स्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में है। लिटिल अमेरिका जो है ये अंटार्कटिका में है। अलग सिंधु सभ्यता में जो है खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का जो है सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का जो है साक्ष्य कालीबंगा से। अगला बताइएगा, ऋग्वेद में जो है ऐसी कन्याओं का क्या कहा जाता था जो आजीवन अविवाहित रहती थी? अमादु कहा जाता था, ठीक है। अगला बताइएगा, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक जो है भास्कराचार्य। और लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। लीलावती जो है किस गणित का संबंधित है? ठीक है, रेखा गणित, हाँ, बीज गणित से संबंधित है। अगला बताइए, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में हो जाएगा, ठीक है। हर्ष की पराजय किसके हाथ हुआ था? हर्ष जो है पुलकेशी द्वितीय के हाथ से हारा था, ठीक है। अगला बताइएगा, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को किसने भेंट दिया था? आप बोले शाहजहां को भेंट दिया था मीर जुमला के द्वारा दिया गया था कोहिनूर हीरा, ठीक है। अगला बताइए, अकबर के शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ थे अकबर के शिक्षक, ठीक है। तेलंगाना, हैदराबाद, अब तेलंगाना है, तेलंगाना। औरंगजेब के मीर मोहम्मद हकीम शिक्षक। औरंगजेब गुरु है मीर मोहम्मद हकीम, ठीक है। और अकबर के गुरु हो जाएंगे मीर अब्दुल लतीफ हो जाएंगे, ठीक है। अगला बताइएगा, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक? बालाजी बाजीराव, यही गलती है। बाजीराव प्रथम को जो है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, बाजीराव प्रथम। अगला बताइएगा, भारत में जो है ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों को स्थापित हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन आया था? विलियम हॉकिंस कब आया था? 1608 में चला था, 9 में यहाँ पहुँचा, 9 देता है 1609, ठीक है। मुगल दरबार में जो है 1609 में पहुँचा था। और टॉमस रो आया था दूसरी बार 1615 में, 15 में। अगला बताइएगा, प्रसिद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है भारतीय राजनीति शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? कई दिन बोले हैं, ठीक है, 14 से 18 हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का काल जो है वो भारतीय राजनीति का शांति का काल कहा गया है। हाँ, शांति, क्योंकि 14 से 18 के बीच राजनीति में कोई उथल पथल नहीं हुआ है भारत में, शांत रहा। हाँ, तो युद्ध हुआ है लेकिन भारतीय राजनीतिक में कुछ नहीं ना हुआ है। वो 17 से फिर है ना। आप मंदिर बोल रहे थे, महात्मा गांधी माता थोड़ी बोले थे, मंदिर बोले थे।
माता की संज्ञा दिए हैं। अब गीता को माता की संज्ञा दिया गया है, मंदिर बोला गया है यरवदा में। हम किस जेल को पूछे, जेल में आप, हाँ जेल में, ठीक है यरवदा जेल सही है, हाँ। और किस पुस्तक को माता की संज्ञा, तो वो आ जाएगा गीता को, ठीक है। अगला था 1905 में जो है बंगाल विभाजन किसके द्वारा हुआ था? कर्जन के द्वारा, ठीक है। अगला बताइएगा कामागाटू मारा घटना जो है, ठीक है 1914 हो जाएगा, ठीक है। ठीक बताएगा परिस्थितिक शब्द को जो है सर्वप्रथम प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन सुनिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। परिस्थितिक शब्द को जो है सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जो है रीटर को जाता है, श्रेय जो है रीटर को जाता है। अगला बताएगा परिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? परिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ था? 1982 में हुआ है। बताएगा मिर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हाँ मिर्गावानी जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये तेलंगाना में है, ठीक है। हाँ मिर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान जो है तेलंगाना में स्थित है। बताइए रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा प्राकृतिक तंत्र के विकास की जो है व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है, मतलब किस आधार पे किया जाता है? प्राकृतिक तंत्र की जो है विकास की व्याख्या किस आधार पे की जाती है? वो तंत्र के संतुलित विकास के आधार पे किया जाता है, यानी संतुलित विकास के आधार पे किया जाता है प्राकृतिक तंत्र का विकास की अवधारणा। अगला बताइएगा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अगला बताइएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो है कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस बताएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला बताएगा पोंग बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है, ठीक है। उत्तरी पश्चिम भारत में जो है शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, जेट स्ट्रीम सही है। उत्तरी पश्चिमी भारत में जो है शीतकालीन वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला बताइए बाबा बुदन की जो है खाड़ी ये किसके लिए फेमस है? हाँ लौह ऐश के लिए फेमस है। ये विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र की जो है के अंतर्गत आता है। अगला बताइएगा अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है अरावली एवं विंध्य के। ये भी अब याद रखिए, ये भी अब याद रहेगा ना, ये भी अब जैसे बोलते उसी तरह से अरावली विंध्य के मध्य जो है हाँ मालवा का पठार हो जाएगा। अगला बताइए हिमालय की जो है कौन सी श्रेणी उच्चतम है? बृहत हो जाएगा, बृहत श्रेणी उच्चतम हो जाएगा। अगला बताइएगा कौन सा शहर जो है पूर्व का मोती कहा जाता है? शहर सिंगापुर हो जाएगा, पूर्व का मोती सिंगापुर शहर कहा जाता है। बताइए टॉरेस जल संधि जो है किस किस देश को अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी को अलग करता है, पापुआ न्यूगिनी को। अगला बताइए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर होगा ना। बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर का है, उसके अंतर्गत आता है, लेकिन हिंद महासागर का सबसे बड़ा मेडागास्कर होगा। बोर्नियो हिंद का ना, देख लेते हैं बोर्नियो प्रशांत का होगा, तब एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन ठीक है देख लेते हैं उसको। बताइए नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस का है, ठीक है। अगला पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा बैंकों के ग्राहकों के शिकायत निदान करने के लिए जो है बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू किया गया था? 14 जून 1995 को जो है बैंकिंग लोकपाल योजना की शुभारंभ किया गया था। अगला बताइएगा भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो है कब शुरुआत हुआ था? 1952 हो जाएगा। भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा भारतीय मुद्रा जो है रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार के द्वारा कब किया गया था? देख रहे हैं ना, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कब किया गया था, तो अशोक कुमार सिंह बोलते हैं, वो भी गलती है बोले रुपया का साइन जो देख रहे हैं ना वो डी उदय कुमार के द्वारा जो है दिया गया था। और ये जो है भारतीय रुपये के प्रतीक का जो है, बात बंद कीजिए, भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह का जो है अनुमोदन जो है सरकार के द्वारा 15 जुलाई 2010 को किया गया था, ठीक है। और बताइएगा भारतीय रुपये का जो है मूल्यन जो है अब मूल्यन कितने बार हुआ है? 3 बार। कब कब हुआ है? हाँ 49, 66, 91, यानी 1949, 1966 और 1991।
ठीक। अगला बताइए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है पहले नाम क्या था? जलाल स्ट्रीट। वो उसके मुंबई में पड़ता है। सुनिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। फिर से सुन लीजिएगा, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूरा नाम था। बताइए, बीएसई की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एशिया का जो कि बॉम्बे ही है, वही है। ठीक है, 1800 बड़ा कौन है? कोलकाता वाला की नहीं कर सकते हैं, विश्व का दूसरा है। अरे बताइए, केसीसी योजना जो है कब शुरू हुई थी? 2 केसीसी है, एक किसान क्रेडिट कार्ड और दूसरा किसान कॉल सेंटर। 2004 तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998 हो जाएगा और किसान कॉल सेंटर 2004 हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, डोलोमाइट जो है किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क। वृद्धावस्था का अध्ययन किसके अंतर्गत? जेनेटोलॉजी। सुंदरता का अध्ययन जो है कैलोलॉजी होता है। सुंदरता का अध्ययन, मनुष्य के सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। बताइए, कौन सा विटामिन जो है शरीर में नहीं रहता है? सी, यानी कि हाँ, ठीक है, यानी बी और सी जो जल में घुलनशील होगा वो शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र? ऑडियो मीटर होगा। तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है ऑडियो मीटर हो जाएगा। और ध्वनि का मात्रक ना डेसिबल है। अगला बताइएगा, दूध खट्टा होता है किसके कारण? लैक्टोबैसिलस, जीवाणु हो जाएगा, जीवाणु द्वारा। बताइए, श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम जो है वे जो है प्रिज्म द्वारा विचलित सबसे ज्यादा रंग होने वाला कौन सा रहता है? बैगनी होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जो है प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? ठीक है, लैक्टोबैसिलस सहायक होता है। अगला बताइए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परामस्तिष्क है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क यानी सेरिब्रम हो जाएगा। ठीक है, यानी बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम हो जाएगा। बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम। ठीक है, छोड़ देते हैं आज के लिए। ठीक है, शांति से बैठे रहिएगा, बात नहीं, टेस्ट वाला पहले लिस्ट तैयार करना है।